रात का समय था। पहाड़ों पर ठंडी हवा सरसराते हुए गुजर रही थी और सीमा के उस पार कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी आहट भारत तक पहुंच चुकी थी। लेकिन सवाल यह है, जब खतरे की खबर पहले ही मिल चुकी थी तो फिर कुछ सेक्टरों में निगरानी कमजोर कैसे रह गई। 2024 की शुरुआत में जम्मू कश्मीर की सीमाओं पर अचानक हलचल बढ़ने लगी थी। खुफिया एजेंसियों ने संकेत दिए थे कि कुछ आतंकी समूह सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस बार इनपुट ज्यादा सटीक थे, जगहें चिन्हित थीं और समय का अंदाजा भी था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सेना ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। कई सेक्टरों में चौकसी बढ़ा दी गई, पेट्रोलिंग तेज कर दी गई और हाईटेक सर्विलांस सिस्टम्स को एक्टिव कर दिया गया। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी, हर संदिग्ध हलचल को रिकॉर्ड किया जा रहा था। लेकिन इसी बीच कुछ सेक्टर ऐसे भी थे जहां हालात उतने मजबूत नहीं थे जितने होने चाहिए थे। कहानी यहीं से दिलचस्प और रहस्यमयी हो जाती है। इनपुट साफ था कि घुसपैठ की कोशिश हो सकती है, फिर भी कुछ इलाकों में निगरानी क्यों कमजोर रही? क्या यह सिर्फ एक चूक थी या इसके पीछे कोई बड़ी वजह छिपी थी? दरअसल सीमा के ये इलाके बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण हैं। ऊंचे नीचे पहाड़, घने जंगल और मौसम की अनिश्चितता, ये सब मिलकर हर पल निगरानी को मुश्किल बना देते हैं। कई बार टेक्नोलॉजी भी इन प्राकृतिक बाधाओं के सामने सीमित हो जाती है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि सीमाई इलाकों में लगातार तैनाती और थकान का असर भी जवानों की सतर्कता पर पड़ सकता है। जब महीनों तक बिना रुके एक ही जगह पर निगरानी रखनी पड़े तो इंसानी सीमाएं भी सामने आने लगती हैं। और फिर आता है संसाधनों का सवाल। हर सेक्टर में बराबर संसाधन और तकनीक उपलब्ध नहीं होती। कुछ इलाकों में आधुनिक उपकरण मौजूद थे तो कुछ जगहों पर अब भी पारंपरिक तरीकों पर निर्भर रहना पड़ता था। ऐसे में अगर दुश्मन इन कमजोर कड़ियों को पहचान ले तो खतरा और बढ़ जाता है। अब सोचिए, अगर किसी दुश्मन को पहले से पता हो कि किस सेक्टर में निगरानी थोड़ी ढीली है तो वो उसी रास्ते को चुनेगा और यही सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। यहीं पर एक और परत सामने आती है, इंटेलिजेंस इनपुट्स और ग्राउंड रियलिटी के बीच का अंतर। कई बार जो जानकारी कागजों पर सटीक लगती है वो जमीन पर पूरी तरह लागू नहीं हो पाती। इलाके की जटिलता, मौसम की स्थिति और सीमित संसाधन, ये सब मिलकर उस इनपुट को पूरी तरह एक्शन में बदलने में रुकावट बन सकते हैं। और इसी गैप में दुश्मन अपना रास्ता ढूंढता है। 2024 के इस अलर्ट के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ। जहां एक तरफ कई सेक्टरों में घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया गया, वहीं कुछ जगहों पर हल्की सी चूक ने सवाल खड़े कर दिए। हालांकि सुरक्षा बलों ने तुरंत अपनी रणनीति बदली, कमजोर क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किए और निगरानी को और मजबूत किया। लेकिन यह घटना एक अहम सवाल छोड़ गई। क्या हम हर खतरे के लिए पूरी तरह तैयार हैं या अभी भी कुछ ऐसे अंधे कोने हैं जहां दुश्मन छिप सकता है? इस पूरी कहानी में सबसे अहम बात यह है कि सीमा सुरक्षा सिर्फ हथियारों और तकनीक का खेल नहीं है। ये इंसानी सतर्कता, रणनीति और लगातार सुधार की प्रक्रिया है। हर इनपुट के पीछे एक चेतावनी होती है और हर चेतावनी के पीछे एक जिम्मेदारी। 2024 का ये अलर्ट हमें यही सिखाता है कि खतरा कभी भी कहीं से भी आ सकता है और अगर एक भी कड़ी कमजोर पड़ी तो उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि हर चुनौती के बाद हमारी सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होती है। हर गलती एक सीख बनती है और हर सीख भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक कदम होती है। सीमा पर तैनात हर जवान हर रात हर मौसम में सिर्फ एक ही काम करता है, देश को सुरक्षित रखना। और शायद यही वजह है कि इन छोटी छोटी चूकों के बावजूद बड़े खतरों को समय रहते टाल दिया जाता है। लेकिन सवाल अब भी वही है, जब अगली बार कोई इनपुट आएगा, क्या हर सेक्टर उतना ही मजबूत होगा जितना होना चाहिए? क्योंकि सीमा पर एक छोटी सी चूक कभी कभी एक बड़ी कहानी बन जाती है और उस कहानी का अंत हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता।